राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास में रोड रेश का मामला सामने आया है। बताया यह जा रहा है कि मामूली बहस के बीच में दो पक्षों के बीच आपस में भिड़ंत तो हो गई, आपस में इतने ज्यादा भिड़ गए जिसके बाद मारपीट की नौबत आ गई और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक पक्ष के व्यक्ति ने दूसरे पक्ष पर पिस्टल निकालकर 3 गोलियां दाग दी। ये तस्वीर सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ये पूरा वाकया राजधानी दिल्ली में घटित हुआ। ये तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं। आप तस्वीर देखिए, लाल किले के पास का ये पूरा मामला है। दिल्ली में इस पूरे मामले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लाल किले के पास रोड रेश का मामला सामने आया। किसी मामूली बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, लेकिन मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि पहले तो हाथापाई हुई, मारपीट हुई, उसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पर बंदूक से हमला कर दिया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 फायरिंग की है। मोहित तो मेरे साथी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ा है। मोहित, इस पूरे मामले में क्या पता चल पाया, किस वजह से इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया और जिसे गोली भी लगी है, क्या उसके बारे में भी कोई जानकारी सामने आई है? नैना, ये सोमवार मंगलवार के दरमियानी रात का मामला है, जब 2 स्कूटी सवार युवकों की आपस में भिड़ंत हो गई थी। दोनों की स्कूटी टक्कर हुई थी, जिसमें से एक अंगूरी बाग का निवासी सादिक बताया जा रहा है कि सादिक हनुमान मंदिर के पास से आ रहे थे। उसी दौरान ये दोनों 2 स्कूटियों की टक्कर आपस में हुई है। जब दूसरे स्कूटी सवार था, उसने अपने कुछ साथियों को बुलाया। उसके बाद उस इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें 3 राहगीरों को गोली लगी है। हालांकि सादिक को निशाना बनाया गया था, वो बच गए हैं, लेकिन 3 राहगीर इस मामले में घायल हो गए थे, जिनको एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। और 2 के पांव में गोली लगी थी, एक की पीठ में गोली लगी थी। राहत की बात यह है कि वो तीनों खतरे से बाहर है, उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज देखते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और तीनों से अब जांच की जा रही है कि और तीनों के ऊपर आर्म्स एक्ट का मुकदमा भी लगाया गया। पुलिस का कहना है कि तीनों के पास जो आर्म्स थे वो गैर लाइसेंसी थे, इसलिए उनके ऊपर आर्म्स एक्ट का मुकदमा लगाया गया है और साथ ही तीनों से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से घटना अपने में सामने आई, बेहद हैरान करने वाली घटना है, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में हाई अलर्ट है और हाई अलर्ट के दौरान नाइट कर्फ्यू भी चल रहा है दिल्ली में। और नाइट कर्फ्यू के दौरान अगर इस तरीके की घटना सामने आती है तो अपने में बेहद हैरान करने वाली, बिल्कुल हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला है। मोहित, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 लोग इस दौरान आम नागरिक घायल हुए थे, लेकिन 3 जो गिरफ्तार हुए हैं, अभी उसमें और भी लोगों की गिरफ्तारी होने की बात सामने आ रही है। लेकिन आप देखिए, सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद में आरोपी किस तरह से फरार होते हुए, भागते हुए नजर आ रहा है, लेकिन उसके हाथ में पिस्टल साफ तौर से नजर आ रही है, बंदूक साफ तौर से नजर आ रही है और पीछे की तरफ मुड़कर उसने फायरिंग की। देखिए, जो गोल घेरे में आपको शख्स नजर आ रहा है, यही वो आरोपी है जिसने एक के बाद एक फायरिंग की। और इस फायरिंग में जिस व्यक्ति को टारगेट करते हुए फायरिंग की गई थी वो तो बच निकला, लेकिन आम नागरिक जरूर इस चपेट में आए हैं। 3 लोगों को गोली लगी है, लेकिन राहत की बात यह कि तीनों ही अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।